जय हिंद। इस वीडियो में आज आप सीखेंगे किसी भी डेट से दिन कैसे निकालते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको एक डेट दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको एक डेट दे दिया गया, ये डेट है 15 अगस्त 1947। इस डेट को दिन कौन सा था, या मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, उस डेट को दिन कौन सा था। तो ये सब सीखने के लिए आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। तो इसको निकालने के लिए कि इस डेट को दिन कौन सा था, आपको कुछ दो कोड याद रखने पड़ेंगे। वो दो कोड कौन से हैं उसकी चर्चा हम करते हैं इस वीडियो में। देखिए वो जो दो कोड हैं उनको थोड़ा सा बड़े भी हैं, उसको याद करने का ट्रिक समझिए। सबसे पहले आप लिखिए ऐसे, जैसे हो गया 12 अक्षर का कोड है, जैसे हो गया 033, फिर उसके बाद 614 और 625 और लास्ट में 035। ये हो गया 12 डिजिट का कोड है। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 डिजिट का कोड है। 12 डिजिट का कोड का मतलब होता है वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो ये हर एक महीने का कोड है। अगर बात जनवरी की आएगी तो इस कोड को यूज करेंगे, फरवरी की आएगी तो इस कोड को, और मार्च की आएगी तो इस कोड को। इस तरह से हम कोड का यूज करेंगे। और देखिए इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक बता दें आपको। ऐसे याद करिए, पहले 3 अक्षर 033 035, ये हो गया। फिर इसी तरह बीच में 2 अक्षर हैं, उसको कैसे याद रखेंगे, 614 625, यानी 033 035 614 625। इस तरह से करके याद रखेंगे तो आपको ये कोड याद हो जाएंगे। चलो ये हो गया कोड। इसके बाद एक कोड और है, वो कोड क्या है, वो 4 अक्षर का कोड है। वो कोड होता है 6420, 4 अक्षर का कोड। ये कोड क्या होता है, ये 100 वर्ष में आता है। जैसे जैसे मान लीजिए आपको सन 2000 चल रहा था, अब 2000 के बाद क्या आएगा, 2001, फिर उसके बाद 2002 2003, इस तरह आएगा। तो ये एक एक वर्ष हुआ। इसी तरह 100 साल अगर बढ़े, 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया, इस तरह से। तो ये 100 वर्ष का कोड है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये हो गया 2000 का, ये हो जाएगा 2100 का, ये 2200 का, ये 2300 का। फिर जब 2400 आएगा तो फिर ये रिपीट होने लगेगा यहाँ से, जैसे 6420, फिर ये रिपीट होने लगेगा। इसी तरह इसके पीछे भी हम जा सकते हैं, जैसे 1600 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1600 का हो गया, 1700, 1800, 1900, फिर 2000 का यही हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे इस कोड को। जैसे मान लीजिए हम सन 1300 की बात करें, मान लीजिए 1325 सन की बात करना हमको, 1325। तो यहाँ पर हम अगर 100 के हिसाब से देखें तो कौन सा कोड आ रहा है, 1300, 25 बाद में आ रहा, पहले 1300। तो 1300 को क्या कोड क्या बनेगा, 1300 का कोड बनेगा, जैसे ही 1600 से स्टार्ट हुआ था, इसी तरह 4 साल फिर पीछे चले जाइए, 1200 से स्टार्ट होगा, यानी 1200 का, ये 1300 का, तो ये 1300 का कोड बनेगा। तो इस तरह से इस कोड का वैल्यू है और इस कोड का मतलब है। तो देखिए अब इसका यूज कैसे करते हैं, एक बार और इस कोड को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया 6420, तो कैसे यूज करेंगे, 400 साल में एक बार यूज करते हैं। जैसे ये हो गया 1200 का, तो ये हो जाएगा 1300 का, और ये हो जाएगा 1400 का, और ये हो जाएगा 1500 का। फिर उसके बाद जैसे सन 1600 आएगा तो फिर ये रिपीट होने लगेगा। इसी तरह 1600, 1700, मतलब 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000 के लिए 6420, इस तरह यूज होने लगेगा। तो चलिए ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इस डेट से दिन कैसे निकालते हैं, जो डेट आपको सामने बोर्ड पर लिखी गई है। तो देखते हैं इसका क्या ट्रिक है। बहुत ही आसान है, बस आपको ये 2 कोड याद रखने होंगे। तो देखिए जैसे ये डेट लिखी है हमारे पास, सबसे पहले क्या करेंगे, बस इसमें हमें कुछ संख्याओं को प्लस करना होता है और कुछ भी नहीं है। जैसे सबसे पहले 15 लिख लेंगे, उसके बाद प्लस अगस्त हो गया। तो अगस्त का कोड कौन सा है, यहाँ गिनिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या हुआ, 2। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 2, फिर प्लस करेंगे। फिर ये हो गया 1947, तो पहले इसमें 1947, इसको अगर हम 2 पार्ट में ब्रेक करें यहाँ अलग से, 1900 प्लस 47। अब 1900 का कोड क्या लिखेंगे, 400 साल के हिसाब से देखेंगे तो 1600, 1700, 1800, 1900। 1900 के लिए कोड क्या बनेगा, 0। ये हो गया 0 प्लस। अब उसके बाद आई 47 की बात, तो हम 47 को यहाँ पर लिख देंगे, जो भी यहाँ लास्ट में बचे उसको लिख देंगे। और उसके बाद इस 47 में लीप ईयर कितने थे। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 बार, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, यानी कि हम 47 में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे।
ये भाग हो गए यहाँ पर, तो 4 का भाग देने से जो शेष बच गया उससे मतलब नहीं, लेकिन जो भाग फल आए 11, यानी 11 बार 4-4 साल आए होंगे, तो 11 बार यहाँ पर लीप ईयर आया होगा, तो यहाँ पर हम 11 प्लस कर देंगे, बस यही है। उसके बाद इसमें पूरे में 7 से भाग कर देंगे। क्या हुआ एक बार और समझिए। सबसे पहले इस 15 अगस्त को यहाँ लिखेंगे, फिर अगस्त हो गया, अगस्त का कोड वहाँ से देखेंगे तो कितना आया, 2 आया, ये लिख दिए। फिर उसके बाद 1947 को 2 भागों में ब्रेक किए, 1900 प्लस 47, 1900 का कोड हुआ कितना, 0, 16, 17, 18, 1900, 1900 कोड 0 हो गया। फिर उसके बाद जो 47 है उसको लिख देंगे, और 47 में कितने लीप ईयर आए उसको लिख देंगे। अब उसके बाद इन सबको प्लस कर देंगे, सबको जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको प्लस करने के बाद देखिए यहाँ प्लस कर लेते हैं, इन सबको प्लस करने के बाद देखिए 75 है, 75, तो ऊपर लिख देंगे कितना, 75, और नीचे कितना है, 7, यानी कि 7 से भाग देना 75 में, तो 7 से भाग देंगे 75 में, देखिए क्या आएगा, कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या होता है, जो शेषफल बचता है लास्ट में, वो शेषफल के हिसाब से हम दिन की वैल्यू समझते हैं। तो शेषफल कितना आया, 5, जो ये आंसर आया 5, इस 5 से ही हमको 3 पता करना है। इसको जो शेषफल आया वो कितना आया, 5, भाग कितनी बार गया इससे मतलब नहीं है, जो शेषफल आया यहाँ से दिन पता कर लेंगे, 5 आया, तो ये 5 कौन सा दिन को प्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर इसके लिए समझिए कि जो 0 होता है, 0 को होता है संडे, और 1 को होता है मंडे, इसी तरह 2, 3, 4, 5 और 6, फिर 7वां दिन आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ से दिन के कोड हो गए। तो इसका हो जाएगा संडे, मंडे, और यहाँ पर 2 को क्या हो जाएगा, 2 का मतलब ट्यूसडे, और 3 का मतलब वेडनेसडे, और 4 का मतलब हो जाएगा थर्सडे, और 5 का मतलब हो जाएगा फ्राइडे, और 6 का मतलब हो जाएगा सैटरडे। इस तरह से जो भी कोड आए उस हिसाब से दिन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 5, तो 5 को कौन सा दिन था, फ्राइडे, तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार आया होगा इस दिन। कौन सी डेट को, 15 अगस्त 1947, यानी कि हमारे देश की आज़ादी का दिन है ये डेट, तो उस दिन कौन सा डे रहा होगा, शुक्रवार। तो इस तरह से आप किसी भी डेट से दिन निकाल सकते हैं। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 2004, ये हो गई मान लीजिए कोई डेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इस डेट को कौन सा दिन था, तो आइए हम इस मेथड के थ्रू पता करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, ये डेट 9 हो गया, प्लस सितंबर का कोड क्या होगा, देखिए सितंबर का कोड यहाँ पर लिखा था, जो पिछले स्लाइड में हमने लिखा था, ये लिखा हुआ है। सितंबर का कोड क्या था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये कितना है, 5। तो यहाँ पर सितंबर का कोड कितना हो जाएगा, 5, ये 5 हो गया। प्लस अब जैसे 2004 है, तो इस 2004 को क्या करेंगे, 2 भागों में ब्रेक करेंगे, 2000 प्लस 4। अब 2000 कौन सा कोड रहा होगा, तो 2000 में कौन सा कोड रहा होगा, इसको देखिए आप, 2000 में कोड रहा होगा आपका ये हो गया 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000 में फिर ये रिपीट हो जाएगा 6, तो यानी 2000 का कोड क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 6 इसके लिए, और इस 4 को लिख देंगे प्लस करके। अब ये देखना है कि इन 4 सालों में लीप ईयर कितना आया होगा, तो 4 साल में 1 बार लीप ईयर आता है। इसको पता करने के लिए हमने पिछली बार कहा था कि आप इसमें इसका भाग दे दीजिए, तो कितनी बार, 1 बार भाग कम से कम जा रहा है, तो ये 1 लीप ईयर आएगा। तो यहाँ पर 1 और प्लस कर देंगे और 7 से भाग दे देंगे। यानी कितनी संख्याएं हैं, अगर आपको भूल जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हमें जोड़नी होती है और 7 से भाग करना होता है। वो 5 संख्याएं कौन सी होती हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद इनको प्लस कर लीजिए तो कितना आएगा, 25 आएगा, और भाग में कितना है, 7। 25 में 7 का भाग दे दीजिए, तो जैसे ही 7 का भाग हम 25 में देंगे तो 7 तरीके 21, कितना बचा हमारे पास, 4 बचा। जो शेष फल आया वो कितना बचा, 4। तो यहाँ पर 4 आया। इस 4 से हम क्या करेंगे, ये पता कर लेंगे दिन कौन सा था। आप देख सकते हैं कि जो 4 का कोड है वो क्या है, देखिए जो 4 का कोड था वो ये था, 4 का कोड क्या है, थर्सडे। पिछले क्वेश्चन में 5 आया था तो फ्राइडे हुआ था, तो 4 का कोड क्या होता है, थर्सडे।
तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी डेट का दिन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 2 एग्जाम्पल के द्वारा हमने आपको समझाया। उसके बाद हम आपको एक देते हैं डेट, उसका आप दिन निकाल कर और उसको आप कमेंट करिए मैसेज में। तो देखिए डेट हम आपको दे रहे हैं 5 मई 1205। इस डेट को कौन सा दिन था, आप इस डेट का दिन निकाल कर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।